और जिसका 1 लाख लगा 2 लाख लगा कि उनसे पैसा नहीं लेंगे। नईम से हमारी मेरी बात हुई है, मेरी नहीं। तो पूरे ड्रीम सनशाइन कंपनी बंद होके आज पूरा 2 महीना हो गया और इन 2 महीनों में काफ़ी कुछ हो गया है। इन 2 महीनों में शुरुआत में थोड़ा-सा बहुत लोगों को बहुत दिक्कत हुई, लोगों को बहुत हुआ, पर लेकिन उनमें से एक आदमी नईम सरवर जो था वो पकड़ा गया। पर लेकिन अमानत अली अभी तक पकड़ा नहीं गया और उसी को पकड़ने की जद्दोजहद लोग कर रहे हैं। इन कुछ महीनों में लोगों के बहुत सारे सवाल आते थे और कुछ लोग ऐसे ही उठ के आ रहे थे कि हम लोगों को ये करना है। वकील का भी बहुत वो चल रहा था, तो उन्हीं में से एक आदमी थे, वकील चाचा करके है, तो उनसे मेरी बात हुई है कि कैसे क्या करना है, क्या है। बहुत सारे मैंने उनसे सवाल पूछा हूँ। आप अगर ईओडब्ल्यू में फॉर्म भरते हैं या ईओडब्ल्यू में जिसने भी अगर फॉर्म नहीं भरा है, मेरे से उनसे गुजारिश है कि ईओडब्ल्यू में फॉर्म भरे और वहाँ पर जितना 65% अगर वहाँ पर अमाउंट जाएगा तो हमारा वकील 65% अगर उधर फॉर्म गया तो है ना ईओडब्ल्यू वाले कैर करेंगे और कैर नहीं करेंगे तो उनका है ना कुछ भी नहीं सुनवाई होगी। तो ईओडब्ल्यू में जितने ज़्यादा फॉर्म जमा होंगे, जितने ज़्यादा करोड़ रुपए हो जाएंगे, जैसा 4600 करोड़ रुपए का अमाउंट है बता रही पब्लिक, लेकिन 4600 करोड़ का नहीं है, 4600 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट है। अमाउंट ज़्यादा है, लेकिन हमारे जो लीगल तरीके से है, पब्लिक का जो हमारे सामने आया है 1500 या 2000 पब्लिक हमारे साथ में है कंटिन्यूस, और अभी 9 तारीख से लेके अभी तक के कंटिन्यूस है रहा। वकील इसलिए किया जाएगा कि वकील केस को ऊपर लाएगा। वकील अमानत और जो काफ़ी लोग हैं उनको पकड़ने की जज को लिख के देगा कि इन सब पब्लिक को पकड़े। इन सबको पकड़ लेती है पुलिस वाले तो हमारा केस ऊपर आके हमको पैसा जल्दी मिल जाएगा, लेकिन पैसा हमको ईओडब्ल्यू ही दिलाएगा। लेकिन कब दिलाएगा? जब उसके बाद 200-400 करोड़ रुपया हो जाएगा तो हमको दिलाएगा, ऐसे नहीं दिला। जब अगर वो खर्चा हो जाएगा, जब पुलिस पकड़ेगी तो किस काम का? अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर वो घूम फिर के पूरे पैसे खर्चा कर लेगा तो उस वक्त पुलिस पकड़ेगी तो क्या होगा? हमारा तो पैसा ऐसे ही चले गया ना ईओडब्ल्यू देगी, ना जज देगा, ना वकील देगा। लेकिन वकील करना जरूरी है, क्योंकि जब तक ये वकील नहीं करेंगे तो आरोपी मिलेंगे कैसे? आरोपी का मिलना जरूरी है, उनको केस करना जरूरी है। और मैं ग्रुप के साथियों से कहना चाहता हूँ, जो वकील करना चाहता है वो वकील करिए, लेकिन ये वकील चाचा ने कम बजट में और अच्छा वकील जो सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लड़ चुका होगा, ये वकील चाचा वो वकील को ढूंढ लिए हैं। उनसे मेरी बात हो चुकी है और इंशाअल्लाह ताला मैं 2 वकील खड़ा करूँगा, एक सरकारी वकील खड़ा करूँगा और एक प्राइवेट वकील करूँगा, जिसमें सरकारी वकील का 1 रुपये भी खर्चा नहीं आता है और प्राइवेट वकील पेट में पत्थर बांध के केस नहीं लड़ेगा, उसको भी थोड़ा बहुत देना पड़ता है स्टार्टिंग में जब उनको देंगे तो जब वो हेयरिंग आएंगी तो फिर वापस हमारे सामने खड़ा होगा कि हमको कुछ चाहिए, फिर बाद में आगे तारीख चलेगी। ये तारीख के ऊपर अगर उसको पैसा देते रहेंगे तो वकील सोचेगा मेरे को यहाँ से पैसा आ रहा तो मैं केस क्यों नहीं लड़ूं, तो केस लड़ के हमारा केस ऊपर आएगा इंशाअल्लाह ताला। हमको अल्लाह की जात पे और ईश्वर पे भरोसा है कि हमारा पैसा बिल्कुल मिलेगा। अमानत अंसारी और उनके तमाम साथी नहीं पकड़े जाएंगे तो जब तक कि हमारा पैसा नहीं मिलेगा। आप सर पटक लो जज के सामने, लेकिन आपको पैसा नहीं मिलेगा। हमें वकील करना जरूरी है, सब मिल के ग्रुप बना के अलग अलग वकील करे, जाके जज के सामने एक आरोपी के लिए, ये 14 आरोपी के लिए कम से कम नहीं बोले तो 5-6 वकील अगर खड़े हो गए तो जज के ऊपर इफेक्ट आएगा तो जज अपनी सुनवाई करेगा कि नहीं इनका वाकई में पैसा गया है, इसलिए इन्होंने 5-6 वकील किए लोग। एक और चीज था कि अभी आप सुबह से बैठे हुए हैं। हाँ। मतलब मेरे ख्याल से जब से मैं तो मैसेज देख रहा हूँ कि मैं सुबह से बैठे आप यहाँ पे गार्डन पे। हाँ। तो अभी लोगों के दिल में ये भी एक सवाल आता है कि क्यों बैठे हुए हैं। हाँ। कि इंसान बोलते ना इतना धूप में कोई इंसान बैठा हुआ है सुबह से, तो मन में अभी क्या इंसान है, इंसान के दिमाग में आता है कि कुछ ना कुछ मिल रहा होगा।
और कुछ को लग रहा होगा, कुछ को लग रहा होगा कि अच्छे इंसान है। बरोबर। तो वही मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मतलब बोलते ना कि क्यों हाँ क्यों लोगों के लिए इतना कर रहे हो आप? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। मैं एक अपनी पर्सनल बात है कुछ इसमें डालना चाहता हाँ हूँ, हाँ आपकी इजाजत हो तो। हाँ हाँ, बोलो बोलो। देखिए, मैं लोगों के लिए पैदा हुआ हूँ। अच्छा मेरे को ये जिस जगह पे आप बैठे, इस जगह पे, ये देवनार कॉलोनी के अंदर 46 साल हो गए। 80 सन 1980 में आया हूँ मैं इधर। अच्छा 46 साल हो गए मेरे को इसके अंदर आके। इस गवंडी इलाके के अंदर मैं 46 साल से रह रहा हूँ। 46 साल में मैंने क्या क्या किया, आज मुख्तसर अंदाज में आप लोग को बताना चाहता हूँ। और ये वीडियो मेरा जहाँ तक के वायरस होगा, मुझे बहुत खुशी होगी, ताकि अमानत अंसारी इस बातों को सुने और वो बेचारा गरीब आवे अपने आप को सिलेंडर कर दे। मैं ये वकील चाचा कहता हूँ, अगर आपके पास अगर अभी कुछ भी नहीं है तो हम आपको देंगे वापस आपकी कंपनी शुरू करने के लिए। हम सारे इल्जामात हम नेस्त कर देंगे, माफ कर देंगे, लेकिन तू आके हमारी कंपनी को खोल और हम लोग और 2-4 हज़ार रुपए देंगे। तू कंपनी को आगे बढ़ा, उसी कंपनी से हमें प्रॉफिट दे, उसी कंपनी से हमारा मुद्दल भी देते रहे। तेरे को एक चांस देंगे, गवर्नमेंट चांस नहीं दे रही, लेकिन मेरे जितने लोग हैं वो तेरे को चांस देंगे। मेरे हाथ के नीचे आज लगभग कम से 1600 आदमी मेरे हाथ के साथ में है। मेरे पास के अंदर, मेरे ग्रुप के अंदर 1600 आदमी है। मैं 16 से आदमी को अगर मैं बोल दूँ कि हाथ उठा के कि देखो इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाना, ये पैसा देने वाला है। ये रही बात। और आपने पूछा कि ये सुबह से आप यहाँ पर बैठे हो, किस बुनियाद के लिए बैठे, क्यों बैठे, काय के लिए बैठे। देखिए, मैंने ये भी अल्फाज इस्तेमाल किया कि देखो आप क्यों ऐसा कर रहे हो, पब्लिक से क्या मोहब्बत है। पब्लिक से मेरे को आज से नहीं, मेरे को सन 1980 से पब्लिक से इतनी मोहब्बत हो गई, इतनी लगाव हो गई। मैं 35 साल रमजान में उठाया हूँ। टाटा नगर में आप केना मार्केट से लेके टाटा नगर तक के 5 नल तक के आप मेरा नाम पूछ सकते हैं कि वकील भाई कौन है। मैं क्यों खड़ा हुआ हूँ, क्यों बैठा हूँ, इसलिए बैठा हूँ कि मैं ना पब्लिक को अपने साथ में लेके चलूँ। पब्लिक का पैसा फंसा हुआ है, इसमें कोई बाटल चुन रहा है, कोई गरीब पैसा लगाया हुआ है, बाटल चुन रहा है, भंगार चुन रहा है। बेचारे क्या क्या किस मजबूरी से उन्होंने पैसा लगाया है। आज पब्लिक अपने बहुत परेशान है। इसलिए मैं सोचता हूँ इंडियन गवर्नमेंट से कि भाई मैं इन गरीबों का पैसा अगर मेरी तरीके से निकलता है, मेरे पास से निकलता है, मेरे ज़रिए से निकलता है, मैं गवर्नमेंट को जाके बोलूँगा कि भाई इन गरीबों का पैसा लौटा दीजिए। ये गरीबों का पैसा अमानत अंसारी को पकड़ के आप दिला दीजिए पैसा। मैं इसलिए बैठा हूँ। मेरे को ये तड़पती धूप में बैठने का कोई शौक़ नहीं आया, लेकिन मैं इस पब्लिक के फॉर्म जमा करने के लिए मैं बैठा हूँ, ताकि मेरे पास जितने फॉर्म जमा होंगे तो इस फॉर्म से मैं वकील करूँगा। वकील की जो फीस रहेगी मैं पब्लिक से लेके दूंगा, क्योंकि मैं कोई अपने जेब से नहीं डाल सकता हूँ। क्योंकि हाँ, अल्लाह मुझे इतना दे कि मैं अपने जेब से भी डालूंगा। वक्त आने पे जिसके पास पैसा नहीं है, मैं उन गरीबों का भी पैसा डालूंगा। 1000-1500 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं पैसा डालूंगा लोगों के लिए। लेकिन मैं लोगों के लिए पैदा हुआ हूँ और लोग मेरे साथ में कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं और मैं चलते रहूँगा उन लोग के साथ में। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको एक साथ कंधे से कंधा मिल के चलने की तौफीक अता फरमाए। मैं एक और चीज़ था कि कुछ लोगों का ये भी बोलने का है कि मतलब कि अभी तो लोगों के पास पैसे नहीं है, तो ऐसा कुछ कर दे कि फॉर्म उन लोग का जमा कर दे, और जब उन लोगों को पैसे मिल जाए या कुछ लेटर पे लिखा ले या किसी पे लिखा ले कि पैसा मिलने के बाद आप कुछ जो 1000, जो 1 लाख के ऊपर 1000 या 1 लाख के ऊपर 500 रुपया जो है वो आप लिखा ले, वैसा करके भी आप कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या? आपने इतना अच्छा उम्दा सवाल किया है। आपने बहुत अच्छी बात बोले है कि गरीबों के लिए तुम क्या कर सकते हो। हाँ, गरीबों के लिए क्या कर सकते हो। देखो, गरीबों के लिए मैं जैसा भी इसने 20 लाख रुपया लगाया है। हाँ, 20 लाख लगाने वाले के बाद तो कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी होगी, तो उसने 20 लाख लगाया है। राइट। जिसने 50 लाख लगाया है उसके पास भी प्रॉपर्टी होगी। जिसने 10 लाख लगाया उसके पास भी कुछ ना कुछ बैंक बैलेंस होगा। जिसने 2-3 लाख रुपया लगाया है, मैं 2-3 लाख वाले की बात कर रहा हूँ, जिसने 2-3 लाख रुपया लगाया, इंशाअल्लाह ताला वो 2-3 लाख वाले के लिए भी हम कुछ ना कुछ सोचेंगे और उनके लिए हम खर्चा भी करेंगे। और जिसका 1 लाख लगा, 2 लाख लगा,
तो उसकी गारंटी वकील चाचा लेता है कि उनसे पैसा नहीं लेंगे। 1000-2000 रुपया वकील चाचा अपने जेब से भी भर के दे सकते हैं। ये मैं रियल बोल रहा हूँ, हाँ। फेक नहीं बोल रहा हूँ। ये समझ है गया। कि जिसका 50 लाख लगा है भाई वो आधी कीमत तो देगा, 25,000 तो तो देगा देगा। छुड़ाने के लिए अपना पैसा, हाँ, क्यों ये नहीं तो- देगा। तो हम ये बात हम कर चुके हैं और ये वीडियो जहाँ तक के मेरा पहुँच रहा है और अमानत अंसारी से गुजारिश है और उनके तमाम साथियों से गुजारिश है कि अपने आप को सिलेंडर करे और हमारे जो गरीबों का पैसा दिला दे। अगर नहीं सिलेंडर हो सकते हैं, ये वकील चाचा के पास आओ, आप ये वकील चाचा के पास आओ और मैं कहूँगा कि भाई सर ये केस हम लोग सब वापस लेते हैं और हम इसको वापस रहने के लिए एक जगह देते हैं ताकि हमको कमा के पैसा दे। हाँ, मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप एक और चीज़ बोलिए कि बाकी वकील जो कर रहे हैं हाँ। या बाकी जो टीम भी कर रहे हैं, तो जिसको सही लग रहा है, पर लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि बाकी जो वकील भी कर रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा कम पैसा लें। एक मिनट, मैं तमाम वकीलों से गुजारिश करता हूँ कि भाई जितना है उतना ही पैसा ले। लेकिन कल एक खबर मेरे को सुनने में आई थी, एक खबर इतनी प्यारी सुनने में आई कि साने इलाही जो वकील है वो बोला पहले स्टार्ट में हमको 8,000 रुपया बोला, 1 लाख के पीछे 8,000 रुपया। सुनिए गौर से, मेरी आवाम पब्लिक गौर से सुनो, मैं आपको एक ठेक नहीं दे रहा हूँ, रियल बात कर रहा हूँ। ये मेरे और वकील के सामने बात हुई है, साने इलाही के सामने, हम 6 आदमी 7 आदमी के सामने बात हुई है। जब वो 8,000 रुपया बोला, 8 से 3 पे आया, 8 से 5 पे आया, 5 पे 3 पे आया, 3 से 2 पे आया, तो ये वकील का क्या लोचा है कि ये 3 भी मांग रहा, 2 भी मांग रहा, 8 भी मांग रहा, 5 भी मांग रहा। ये वकील का क्या लोचा। वो वकील 1,000 रुपए में भी तो केस लड़ सकता था। जब 8 से मेरी लड़की को बोला गया है कि 10,000, मेरी लड़की को 10,000 रुपया बोला गया, लेकिन मेरी लड़की ने बोली ज्यादा है, तो 8,000 पे आया। जब हम लोग टेबल पे बैठ के बांद्रा कोर्ट के बिल्कुल सामने बैठे टेबल पे, जब हमारे ग्रुप लोग, तो उनके ग्रुप के सामने बोला भाई 5,000 लूंगा, 4,000 रुपये लूंगा, फिर 3,000 पे आया, फिर 2,000 पे आया, तो 1,000 में भी तो काम कर सकता है मेरे भाई। 1,000 में क्यों नहीं काम, अगर 1,000 में काम कर सकता है तू बोलेगा ये कोर्ट में। फिर बाद में उसने ये भी बोला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का पैसा चार्जेस अलग लगेगा। जब चार्जेस अलग लगेगा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का, तो फिर हमको 1,000 रुपये क्यों बोल रहा, डायरेक्ट बोलना भाई 5,000 ही लूंगा। हाँ, एक ही अमाउंट पे तो तुमने ये जो अल्फाज इस्तेमाल किया, और के साने इलाही इंडिया के अंदर सबसे अच्छा वकील है, कोई दूसरा वकील नहीं है। हम पैसा खर्चा करेंगे तो हर वकील मिलेगा भाई, भले वो 1 रुपया लेगा तो हमारा काम तो करेगा, 10 रुपया लेगा काम तो करेगा। वकील 1 रुपये में भी आता है। अगर 10,000 लोग है, 10,000 लोग अगर 1-1 रुपया भी करे तो 10,000 रुपया हो गया, तो 10,000 में भी वकील आता है। हाँ। तो हमारे कहने का मतलब है तमाम वकीलों के, क्योंकि पब्लिक आज बहुत परेशान है, उन लोग से ज़्यादा पैसा मत लो मेरे भाई मेरे दोस्त। जितने वकीलों से कह रहा हूँ, वकील को फीस इतनी लो जितना अपन ले सके, इतनी भी फीस मत लो को ज़मीन से ना उठ सके बेचारा गरीब। जो कचरा चुनने वाला हो, अगर वो 500 रुपये तुमको दे देगा तो अपने घर में खर्चा क्या करेगा। लगाने के टाइम पे तो लगा दिया खुशी खुशी से कि 9,000, 10,000, 5,000 आएगा, लगाने के टाइम पे खुशी से लगा दिया, लेकिन उसके दिल से पूछो आज उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। आप मुनासिब दाम लीजिए। आज ये वकील चाचा क्यों बैठा है यहाँ पर कि पब्लिक को इकट्ठा करके उनके फॉर्म जमा करके ताकि 1,500 में काम करवावे। ये वकील इसलिए बैठा है, ये वकील चाचा इसलिए बैठे हैं 1,500 में काम कर सके। वकील चाचा का कहना है कि अभी जो है लोग जो है, जो हियरिंग होती है नईम सरवर जिसमें पकड़ा गया, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने की कोशिश करें, और वकील जो भी वकील कर रहे हैं तो प्लीज़ वो आने की कोशिश करें। और ये दूसरा एक और चीज़ था कि हमारा जो जब केस चालू हुआ था तो तब एडवोकेट आबिद अली शेख करके कोई वकील था ना, तो वो वकील अभी अचानक से गायब क्यों हो गया। देखिए ये जो आबिद अब्बास है, हाँ, और एक हमारी चित्रा सोलंकी चित्रा वकील, ये सोलंकी चित्रा ने क्या करी, एक तलोजा में बच्चे लोग चले गए थे, बोले वहाँ नईम सरवर है। हाँ। ये सब पूरी टीम बना के चले गए थे, वहाँ नईम सरवर तो नहीं मिला, लेकिन वहाँ पर इतना हम लोग टोचर वोचर कर रहे थे, तो ये चित्रा वकील के बाद वो बुड्ढी का केस चले गया, तलोजा वाली का। हाँ। नईम की समदन का। हाँ। नईम की समदन का केस चले गया। वो जाने के बाद वहाँ पर उसने वो केस ले लिया और हमारे से भी ये केस ले ली। तो सोची अभी कौन सा केस लड़ूं, ये केस लड़ूं या ये केस लड़ूं।
तो इसलिए उसने वो तलोजा वाला बुड्ढी का नईम की समगन का केस लिया और हमारे केस को निस्तो नाबूद कर दी। बोले मैं आज के बाद कोर्ट में ये केस के लिए नहीं आऊँगी। और फिर बाद में रहा आबिद अब्बास वकील 1-2 तारीख में गया, 2 तारीख में गया, तीसरी तारीख और चौथी तारीख में नहीं गया। क्यों नहीं गया? उसकी वजह ये है कि लोगों ने उसको टॉर्चर किए थे। टॉर्चर करने के बाद वो बेचारा गरीब बोला मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन आबिद अब्बास का काम था, देखो पब्लिक है, पब्लिक के दिल से पैसा जो गया उसके दिल से जान चलेगी। इसलिए वो अगर वकीलों को कुछ अगर बोल देती है, मतलब टेंशन मत लो मेरे भाई, क्योंकि उसकी जान जल रही इसलिए वो बोल रही है या बोल रहा है जो भी है। तो इसलिए आबिद अब्बास ना ये 9 तारीख को भी नहीं आया था। 9 तारीख को हमारे कोई ग्रुप के लोग नहीं आए। नईम से मेरी बात हुई है, मेरी नईम से। नईम ने ये कहा कि भाई मैंने बोला नईम भाई तुमने अच्छा नहीं किए। बोले क्या? मैंने कहा तुमने रमजान के महीने में गरीबों का पेट मारा और ये इतनी बड़ी बदवा लगेगी तुम्हारे को। नईम सरवर बोलता है कि बोले भाई जब तुम 5,000 में से निकाल के इसमें लगाते हैं तो उनको नुकसान नहीं हो। अबे साले, उसको नईम को इतनी दिमाग रहना चाहिए कि क्या बात बोल रहा हूँ। तुम 5,000 वाली स्कीम चालू जब रखे तो नवाजिरी वाली स्कीम क्यों चालू किए? जब 5,000 में तुम्हारे को जब पैसा मिल रहा था, पब्लिक ला के डाल रही थी तुम्हारे को, तो तुमने 9,000 की लालच दिए। तो 9,000 की स्कीम में तुमने ये कहा कि जब तक कि ये स्कीम चालू रहेगी, जब तक कि तुमको 5,000 वाले में से पैसा निकालने की नहीं देंगे, तो फिर तेरे को नुकसान कहाँ से हुआ? चारों बाजू से तो फायदा हो रहा था। तो नईम से इतनी मुख्तसर अंदाज में बात हुई, उसका मैंने वीडियो बनाया, फोटो निकाला, सब वायरल किया, पूरा वायरल किया। तो उसमें से कुछ लोग बोलते हैं ये नईम नहीं है, नईम सरवर नहीं है। तो मैंने बोला सबसे बड़े बेवकूफ़ तो आप हो कि नईम सरवर को तुम नहीं पहचान पा रहे। जब कल के दिन अमानत जाएगा तो अमानत को कैसा पहचानोगे? तो फिर नईम की बातचीत मेरी हुई। अब मैंने पुलिस वाले से पूछ के फ़ोटो निकालने की कोशिश किया तो पुलिस वाला मना किया, बोले फ़ोटो मत निकालो। तो मैंने निकाल के अमानत अंसारी की इसमें डाल दिया था ग्रुप के अंदर। तो उसने बोला भाई डिलीट मारो। तो मैं भी बहुत अलग किस्म का आदमी हूँ, तो मैंने उसके सामने डिलीट तो मार ही दिया, डिलीट मार दिया हूँ। डिलीट मारने के बाद बोलता है चलो अच्छा हाँ तुमने डिलीट मार दिया। बोले कोई बात नहीं। फिर उसको लेके चले गए। कोर्ट के अंदर कोई ग्रुप का आदमी नहीं आया था, कोई भी। 5,000 आदमी में से सिर्फ ये वकील चाचा, एक भारती मैडम थी जिसका उसका भी पैसा लगा है, वो दादर में क्या भाई कल्ला में कहीं रहती है, उसने भी पैसा लगाई थी, वो और मैं गए थे कोर्ट के अंदर और कोई वकील नहीं आया। अभी 22 तारीख है, 22 तारीख के दिन ये वकील चाचा अपना वकील खुद खड़ा करेंगे पब्लिक के साथ में, और जो लोगों ने वकील किया वो वकील खड़ा करेंगे। लेकिन आबिद अब्बास का और चित्रा मैडम का पत्ता गुल हो गया है। FRI रहता है, उसके अंदर नाम रहता है, लेकिन FRI कराने वाला भी उनका ही आदमी था। अच्छा, सलमान नाम था। वो FRI में उसने कुछ लोगों का नाम डलवाया, कुछ लोगों का नाम नहीं डलाया। उसको पूरे सबका, जब उसके 12-15 लाख रुपए लगे हैं वो FRI कराने वाले के, तो उसको ये नहीं मालूम था कि तस्लीम कौन है, अमानत कौन है। मतलब उन्हें मुख्तसर अंदाज में 4-5 आदमी का नाम लिखाया, 4 लोगों का नाम लिखाया। योगनी सिरके का लगाया और तुम्हारा अमानत का लगाया और इसका नईम का लगाया, नईम सरवर का, और एक और आदमी का लगाया है। 4-5 आदमी के लगाया। उसको लिखाना था पूरे 14 आदमी के। आरिफ का नाम लिखाना था और भी तमाम लोग हैं, उन लोग का नाम नहीं लिखाया। लेकिन FRI में जितनों का नाम है वही हिरासत में आएंगे, बाकी कोई हिरासत में नहीं आएगा। लेकिन उसको हिरासत के लिए हमको वकील खड़ा करना पड़ेगा। तमाम जो 11-12 लोग, 14 लोग हैं उनके लिए अगर आप वकील नहीं खड़ा करोगे तो 4 के ऊपर ही केस चलेगा और वो बाइज्जत बरी होके बेल दे के वो लोग निकल सकते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और मेरे साथ में बने रहिए। मैं हर महीना या हफ्ते में कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेगा, कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट रहेगा तो मैं ज़रूर अपडेट करूँगा। स्क्रीन पे जो आप आदमी देख रहे हो, अगर आपको कहीं पे भी दिखता है तो आप हमारे से कांटेक्ट करें। अगर आप हमारे को ढूंढने में मदद करेंगे तो हम आपको गिफ्ट देंगे या कुछ भी आपको इनाम देंगे। थैंक यू।